मैं और मेरा एक दोस्त मैथ्स के लेक्चर ले रहे थे बैक बेंच पे बैठ के। और सडनली उसने मुझसे एक चीज़ कही कि अक्षय भाई, जो ये डायरेक्टर का लड़का है जो हमारी ही क्लास पे हमारे ही साथ बैठता है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी तो ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करेगा। मैंने भी कहा हाँ आशीष भाई, तू सही बोल रहा है। फिर उसने बोला कि मैं अगर घर पे कुछ भी स्किन केयर करने लगता हूँ तो मेरे चाचा, मेरी दादी, ये लोग बोलते हैं कि तू ये क्या करता है। भाई मैं ढंग से दिन में 2 बार मुंह तक नहीं धुलता हूँ। तू बता मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी कैसे कंप्लीट होगी। फिर वो बताने लगा कि मैं क्लास 10th से मैं कुछ यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ। उसने नाम लिया चैट टैग का और बोला कि मैंने यहीं से शुरुआत की थी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी की। फिर उसने बताया कि अभी मैं यशवीर को देखता हूँ, यशवीर यादव, रुद्रा और सारिंगटन को। मैं काफ़ी खुश हुआ कि हाँ, मेरी कम्युनिटी की ही नाम आ रही है, मेरे कम्युनिटी का ही नाम चल रहा है और लोग इसको जानने लगे हैं। लोग इनवाइट हो रहे हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के लिए, या तो खुद आ रहे हैं या तो किसी को देख के आ रहे हैं। मैं ये सुन के काफ़ी खुश हुआ, पर उसकी प्रॉब्लम्स इन सब से काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स भी सुनने लायक थी कि जो अमीर लड़का होगा, जिसके बाप के पास पैसा होगा, वो ज़्यादा जल्दी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी कंप्लीट करेगा। और नो डाउट उसकी बातें भी सही थी। मैं ये कहानी फालतू पे नहीं सुना रहा हूँ, मैं ये कोई बकचोदी पेलने के लिए तुम सबके सामने नहीं आया हूँ कि मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ। मैं बस ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो कि यंग एज में एक अच्छे स्किल को ढूंढना और जानना कि ये मुझे अच्छी लगती है और उस पर मास्टर करना कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जनरेशन के लिए। जस्ट इमेजिन करो, जहाँ पे वो आशीष मुझसे बता रहा था कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, जहाँ डायरेक्टर के लड़के के पास बहुत पैसे, वो अमीर वाला है। जस्ट इमेजिन करो आशीष के पास कोई ऐसी स्किल होती है जिसको वो करके, उसको मेहनत करके, उससे काम करके, उससे काम निकलवा के, उसको करते हुए पैसे अर्न करता होता, तो क्या ये सेम चीज़ वो बोलता? हाँ भाई बोलता। पैसे तो कमा लेता, बट जो उसकी एक और प्रॉब्लम थी, वो जब भी स्किन केयर करने लगता था तो उसके घर वाले उसको टोकते थे। ये घर वालों की मेंटेलिटी कैसे चेंज करता, इसको भी नहीं कर पाता वो। ट्रस्ट मी, तुम हर किसी को समझा सकते हो, एक यंग एज वाले को समझा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जाती है उनको समझाना उतना ही टफ होता है। एक सबसे ज्यादा प्रचलित जो चला आ रहा है कहावत, और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी उम्र को देखा हुआ है, मैं सब कुछ जानता हूँ या मैं सब कुछ जानती हूँ। तो उनके सामने ये सब चीजें बोलना बेवकूफ़ी ही होगी। और मैं भी ये तुमको बोलूंगा, अगर ये तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम अपने घर वालों को कुछ मत बोलना। जस्ट ट्राई करो कि अपना 12th पास आउट करो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से निकल जाओ इट मीन्स कि अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ, जहाँ केवल तुम लोग रह सको, कोई और नहीं। तुम्हारी मेंटेलिटी से मिलते जुलते लोग जहाँ हो तुम वहाँ जाओ, इससे तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि एट द एंड नो वन गिव अ सिंगल फक टू योर मेंटल हेल्थ। इन सब चीज़ों से केवल तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी कि मेरे घर वाले मुझे ऐसा बोलते हैं। और ट्रस्ट मी, घर वाले कोई सीधी सीधी बातें नहीं बोलते होंगे, बहुत गंदा लगता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है इस जगह पे। होप तुम सब ये चीज़ें रिलेट कर पा रहे होगे। और मुझे पता है जो अमीर घर के होंगे वो तो नहीं कर पा रहे होंगे, पर एक मिडिल क्लास घर का इंसान का लड़का वो कर पा रहा होगा, क्योंकि उसके घर में वो भी, उसके घर वाले, उसके परिवार के चाचा चाची सबको ही रहते हैं उसके घर पे, तो उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता होती है। और मैं इस वीडियो का कंक्लूजन यही तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि भाई एक स्किल पकड़ो और अभी से मास्टर करना स्टार्ट कर दो। वेदर इट्स कंटेंट क्रिएशन या एडिटिंग, कोई भी कुछ भी, तुम कुछ भी सीखो, बस पकड़ लो, उस फील्ड पे घुस जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, बस जाओ, अंदर जाओ।